नमो नमः मास्टर्स। हार्दिक स्वागत है आपका क्वांटम लाइफ के सीरीज में। और आज हम क्वांटम लाइफ के छठे एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वांटम लाइफ का जो मतलब है या महत्व है वो क्या है? वो है एक समता भरा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन। और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थता ही क्वांटम लाइफ का एक उद्देश्य है, क्योंकि आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम खुद को भूल चुके हैं, इसीलिए ना खुद का ध्यान रखते हैं, ना हमारे अपनी आत्मा का ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए हम इस श्रृंखला को, इस सीरीज को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी आत्मा जागृति की तरफ जाए, वो उसका विकास हो और हम अपने इस जीवन का जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करें। इसलिए इस क्वांटम लाइफ की इस श्रृंखला को ज्यादा महत्व देना जरूरी है। अब क्या है इस क्वांटम लाइफ में? इसके 3 स्तंभ हैं: आयुर्वेद, पिरामिड और क्वांटम। ये तीनों चीजें, ये तीनों एक ऐसी तीनों चीजों को इस तरीके से मिलाया गया है कि एक खुशहाल, समतापूर्ण, स्वस्थ जीवन हमें मिल सके। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोनिका के साथ, जो हमें क्वांटम के बारे में, क्वांटम मेडिटेशन के बारे में कुछ बताएंगी। और मेडिटेशन। नमस्कार सभी को। हम जब क्वांटम लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे तो जैसे हम धीरे धीरे क्वांटम, आयुर्वेद और पिरामिड को समझ रहे हैं, वैसे ही क्वांटम एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे चारों तरफ है, हमारी ज़िंदगी में है, बस हमें समझने की देर है। क्वांटम सिर्फ एनर्जी ही नहीं, एक ऐसी ऊर्जा ही नहीं जो हमारे सराउंडिंग में है। यह वो ऊर्जा है जो हमारे मन के अंदर भी है। हम जब किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो भी एक क्वांटम एनर्जी है, क्वांटम लीप है, जिसमें हम एक दूसरे से बिना किसी टाइम, बिना किसी डिस्टेंस, मतलब दूरी तय किए हुए कुछ, हम एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, हम एक दूसरे के इमोशंस ट्रांसफ़र होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में जाना था कि 5 बॉडीज़ ऑफ कॉन्शियसनेस, अर्थात जैसे कि हमारा जो शारीरिक रूप जो हम देख रहे हैं, जो शारीरिक शरीर है, उसके अलावा भी 4 ऐसे शरीर हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। हर इंसान के चारों तरफ वो 4 शरीर होते हैं। सिर्फ हमें उसे समझने की, उसे मन की आंखों से देखने की देर होती है। उसके बाद आता है क्वांटम सेल्फ, जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि कैसे ये 4 शरीर में हम शारीरिक शरीर को भूलकर आगे बढ़ बढ़ के मानसिक शरीर, फिर उसके बाद हम लास्ट पहुंचते हैं क्वांटम सेल्फ पे, जब हमें अपने ही आप से ऐसा जुड़ाव हो जाता है और अपने भगवान अगर की बात करते हैं हम, तो जो स्पिरिचुअलिटी की भावना है वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, तब हम इस क्वांटम सेल्फ को देख पाते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था रिलेशनशिप ऑफ फिज़िकल एंड वाइटल बॉडी, मतलब कि जैसे हमारा जो फिज़िकल और वाइटल बॉडी, शारीरिक और मानसिक शरीर का संबंध है, उसके बारे में जानना था कि कैसे अगर कोई रोग शारीरिक रूप से हमारे ऊपर होता है, मतलब शरीर पर उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो वही एक आगे जाके हमारे मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। और ऐसे ही अगर हमारे मानसिक रूप से हम किसी चीज़ को लेके चिंताग्रस्त हैं, तो वही प्रभाव हमारी शारीरिक लक्षणों के तौर पर भी कुछ समय के बाद दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटम एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम एनर्जी, हाउ मेडिटेशन इम्पैक्ट्स आवर बॉडी, कि कैसे मेडिटेशन या ध्यान का हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं कि साइंस ऑफ मेडिटेशन। पहले हम साइंस ऑफ मेडिटेशन को समझते हैं।
आप ये सुंदर सी चित्र अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें एक ध्यान मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और मेडिटेशन कर रहा है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने आप से एक ऐसा जुड़ाव महसूस करते हैं जो शायद ही कभी हम बोल नहीं सकते, हम किसी को बता नहीं सकते, जो एक्सपीरियंसेस हम एक्चुअली फील करते हैं। तो ऐसा ही एक जुड़ाव हमें मेडिटेशन और क्वांटम से समझ में आता है, जिसमें आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे जो हमारा मस्तिष्क है वहाँ से एक ऊर्जा, वहाँ से एक लाइट का सोर्स है वो, और वहाँ से ये चारों तरफ ये जो वाइट लाइट है ये सारी ही जगह में विस्तार हो रही है, इसका विस्तार सभी जगह हो रहा है, ये सभी जगह फैली जा रही है। अब इस सुंदर सी कल्पना में आप देख रहे हैं कि जैसे अलग अलग रंग तो हैं, लेकिन एक वो मिश्रित रूप से उस वाइट लाइट को अपने अंदर सम्मिलित करके उसको और ज़्यादा निखार उसमें ला रहे हैं। तो ऐसे ही करके जब हम अलग अलग प्रकृति वाले लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि कैसे हमें अपने आप को जानना ज़रूरी होता है। आजकल हम व्यस्त हो जाते हैं दूसरों को समझने में, दूसरों की भावनाओं को जानने में, सब कुछ समझने में। उससे पहले हमें खुद को समझना आना चाहिए। वही साइंस ऑफ मेडिटेशन है कि कैसे इन अलग अलग रंगों को समझते हुए हमें अपने वो अंदर से जो ये लाइट है, ये प्रकाश है, इसको प्रभावित नहीं होने देना है। उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वांटम मेडिटेशन। कुछ रिसर्चेस हुई हैं, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि 75% ऑफ डिजीज़ हैव देयर ओरिजिन ऑफ द माइंड। जो मैंने बताया कि अगर शारीरिक रूप से कोई रोग होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक रूप को भी प्रभावित करता है। वैसे ही अगर मानसिक रूप से कोई बीमार होता है तो वो शारीरिक रूप पर भी प्रभाव देगा। तो कुछ 100 में से 75% लोग 75% जो रोग हैं वो उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? मस्तिष्क से, या हमारे माइंड से ही उनका ओरिजिन होता है। और सिर्फ 25% ऐसे रोग हैं जिनमें वायरस, बैक्टीरिया, इंजरी, कोई घाव या किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट या सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो होता है। उसके अलावा हमने अब इस चीज़ से हम ये जान सकते हैं कि कैसे हमारा मानसिक शरीर ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है हमें। तो जैसे कि कोई डिज़ीज़ है तो हमारे अगर वो माइंड पे या मानसिक रूप से, जैसे हमें कोई किसी चीज़ को लेकर कोई चिंता है, स्ट्रेस है, टेंशन है, या कोई भी नेगेटिव इमोशन है, कि वो हमारी बॉडी पे भी सिम्टम दिखाएगा। कुछ समय के बाद वो हमारी बॉडी पे भी वो सिम्टम दिखाता है। जैसे कि अगर हम, जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें कोई डरा देता है तो एकदम से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वो भी एक टाइप की अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे, मतलब ज़्यादा समय तक ऐसा हम डर डर के जीते रहें, तो वो भी हमारे जो पूरा शरीर है उस पर इफ़ेक्ट डालेगा। मे बी आपको हाई ब्लड प्रेशर और ऐसी चीज़ें रहने लग जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे आपका वो बॉडी रिएक्ट कर रही है उस डर को लेके। तो ऐसे ही कोई डिज़ीज़ है जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव होने लग जाते हैं। अब हम सोचिए कि कोई इंसान एक तो अच्छी नींद ले रहा है, वो समय से सो रहा है, समय से उठ रहा है, और एक दूसरा इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो लेट जाग रहा है, लेट उठ रहा है, लेट सो रहा है। तो ऐसे इंसान जब बहुत ज़्यादा सोचता है तो वैसे ही उसके ऑर्गन्स, क्योंकि कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से, मस्तिष्क से कनेक्टेड होते हैं, तो वो प्रभाव उसके मानसिक रूप पर भी पड़ता है। और मानसिक रूप से शारीरिक ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारे जितने भी अंग होते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं।
मतलब जो उनका कार्य था उस कार्य से वो ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने उनको स्ट्रेस की सिचुएशन में डाल रखा है जिसमें वो लगातार काम करने की क्षमता उनकी और बढ़ा देते हैं हम। तो उसकी वजह से ये हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, यूरिनरी ब्लैडर प्रॉब्लम्स होगी, तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। तो मेडिटेशन क्या करती है, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उसको हम कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो अपनी श्वासन प्रक्रिया पे होता है। तो इस वजह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करते रहते हैं, और एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन की आती है कि हाँ अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, एज़ कम्पेयर टू जब हमारी बॉडी ओवर एक्टिव होती है तो उतनी ही थकान होगी, उतनी ही रोग उत्पन्न होंगे। तो मेडिटेशन से यही बेनिफिट है। उसके अलावा कि मेडिटेशन, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे हमें मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो एक ऐसी जगह चुनें जहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल हो और वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, और ऐसा प्लेस जैसे कि आप पार्क में बैठ सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर एयर हो, ताकि क्योंकि हमें अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है, तो वो उस ध्यान के लिए हमें अपनी सराउंडिंग एरिया का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल कंफर्टेबल होके हम ध्यान लगा सकते हैं। और बिफोर स्टार्ट रिलैक्सेशन कुछ अगर दो ऐसे चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर मेडिटेशन करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपसे ध्यान नहीं लगाया जा रहा, तो उसको कैसे टेक अवे करें, उसको कैसे दूर करें। तो पहला है कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं उससे पहले एक अपना फेवरेट गाना बजाइए फ़ोन पे, कोई भी फेवरेट गाना जो आपको ऐसा लगता हो कि ये गाना सुन के मेरा मन खुश हो जाता है, तो आप वो गाना बजाइए। और तुरंत आपका ध्यान उस गाने पे जब चला जाएगा, उसके बाद जब आप ध्यान करोगे तो हम आपका जो ध्यान है वो जल्दी केंद्रित होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी। तो जब वो गाना बजा तो सिर्फ आपका ध्यान वो सारी चीज़ों से हटकर सिर्फ उस गाने की तरफ गया, और फिर उस गाने से हट के आप सीधा ध्यान की तरफ जा सकते हैं। तब आप वो पिछली चीज़ों को छोड़ देते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आप अभी कोई रिसेंटली कोई बहुत ही अच्छा सा इंसिडेंस हुआ हो आपके साथ, आप उसको याद कीजिए। जो हैप्पी मोमेंट है, जो खुशी भरा पल था, उसके याद कीजिए। और उसको याद करने से क्या होगा कि आप उसी खुशी में, उसी हैप्पीनेस में चले जाएंगे। तो फिर ध्यान लगाना आसान हो जाता है और जल्दी ध्यान लगता है। सो नेक्स्ट वन क्या है कि आप कैसे मेडिटेशन करें। आप जो कंफर्टेबल पोजीशन है आपकी, जैसे आपको लेट के ध्यान करना है तो आप लेट के कीजिए, चेयर पे बैठ के करना है चेयर पे बैठ के कीजिए, बस अपने लेग्स क्रॉस करके, हैंड क्रॉस करके। तो आप वैसे करके आप कैसे भी ध्यान कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आपको बॉडी अलाउ करे। फिर आगे है कि कैसे अगर हम लाई डाउन करते हैं फ्लोर पे, बिल्कुल आराम से, एक पिल्लो भी रख सकते हैं। अगर किसी को पेन रहता है नी जॉइंट्स में तो वो लेट के ध्यान कर सकता है। आप एक सॉफ्ट पिल्लो को अपने सिर के नीचे रख सकता है। और फिर ध्यान में जाने के लिए हमें सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देना है, और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि कैसे हम ध्यान में आगे जाते 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 हम श्वास से हटकर और भी जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी को एनहांस कर रही हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी रिलैक्सेशन, कामनेस है वो इंक्रीज़ हो ही जा रही है। हम जैसे ध्यान से जुड़ते हैं वैसे ही हम अपने आप से जुड़ते हैं। तो हमें अपने बारे में और हमें ऐसी ऐसी चीज़ों का ज्ञान होता है जो हमें शायद ही खुली आंखों से हो सकता है। तो मेरे लिए तो बस ये एक थ्रिलर टाइप
मूवी टाइप है कि एक मूवी में जैसे थ्रिलर होता है, जैसे पीछे से सॉन्ग्स बजते हैं, मेरा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है, तो ऐसे करके जब मूवी देखती हूँ मैं, जब मैं ध्यान करती हूँ तो वही सेम फीलिंग मुझे आती है। क्योंकि मेरे को हर टाइम जब ध्यान करती हूँ तो कुछ दिनों बाद कुछ नया महसूस होता है, नई भावनाएं आती हैं। तो ऐसे करके जब हम ध्यान भी करते हैं तो वो भी एक मूवी से कम नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये सब कुछ पढ़ा वो अमित गोस्वामी सर की बुक से प्रेरित था। उसके अलावा जो अब मैं एक जो क्वांटम स्पिरिचुअलिटी बुक है उसके बारे में बताना चाहूँगी, जो जिसमें ये बता रखा है कि कैसे हम ध्यान को समझ सकते हैं और कैसे हम इस बुक के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कैसे हमारी बॉडी है वो अपने जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसके साथ साथ आगे बढ़ रही है। वैसे ही जो हमारा क्वांटम स्पिरिचुअलिटी है उसमें इतने सुंदरता से बता रखा है कि कैसे कोई भी ह्यूमन जब इवॉल्व हो रहा है तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ओपन होती है सभी के लिए। हमें अपने आप को जागृत करना है और हमें फिर अपने जो सराउंडिंग में जितने भी इंसान हैं उनको जागृत करना है। हमें ऐसी भावना उत्पन्न करनी है कि वो सिर्फ हमें अपने आप से मतलब नहीं, सबसे 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 प्रेम भावना और सबसे अच्छे से बात करनी है। तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। मेडिटेशन इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट given by your own efforts to your own lives. We can give so much to ourselves. ये भ्रम ऋषि बद्री सर का ये कोट है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो सबसे सुंदर गिफ्ट है, सबसे सुंदर गिफ्ट है जो हम किसी को भी दे सकते हैं। हम अपने आप को दे सकते हैं या हम किसी और को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो हम उसे ध्यान के बारे में अवगत करवा सकते हैं कि कैसे ध्यान से उसकी बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारा उसका स्ट्रेस, टेंशन, कुछ भी, वो सारी चीज़ें, नेगेटिव इमोशन सब कुछ हट सकता है और हम एक ऐसी स्टेज में आ सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक प्रेम भावना है। तो आज का ये सेशन मेरी तरफ से मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ और हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे प्रकृति एंड दोषा, जो क्वांटम वर्ल्ड से रिलेट करता है कि जैसे कैसे क्वांटम वर्ल्ड में प्रकृति और जो दोषा है वो कैसे हम उनको समझ सकते हैं। तो अब मैं ख्याति मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और इस वर्चुअल स्टेज को हैंडल करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे जो मेडिटेशन है वो हमारे शरीर पे कैसे काम करती है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्यों ध्यान करना सबसे ज्यादा जरूरी है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप को तरीके से स्वस्थ रहने के लिए। तो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं अपने दूसरे स्तंभ के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। और आज हम आयुर्वेद में बात करेंगे योगा और ध्यान के बारे में, जो कि आयुर्वेद का ही एक बहुत ही अभिन्न अंग है। और ये इसका विस्तृत वर्णन करने के लिए हमारे साथ यहाँ है डॉक्टर ऊर्जा सचदेवा। तो प्लीज डॉक्टर ऊर्जा, आप आइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर ख्याति फॉर इनवाइटिंग मी। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्वांटम लाइफ का आज छठा एपिसोड है और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे हमारे योगा और ध्यान के बारे में। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सब लोग जानते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ऊपरी स्तर पर से इसको जानते हैं। तो आज हम इसे समझेंगे कि क्या है योगा और क्या है मेडिटेशन, क्या है ध्यान। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ और हम एक पीपीटी के माध्यम से इसे आज जानेंगे। तो योगा और मेडिटेशन यानी कि ध्यान, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट स्लाइड में एक मुझे जो अच्छी चीज़ लगी मैंने वो डाली कि आप देखेंगे हार्मनी, हैप्पीनेस, इम्यूनिटी, एनर्जी। यानी कि आपको
योगा और ध्यान ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको ना केवल आपके शारीरिक स्तर पर आपको एक स्वस्थता देगी, साथ ही साथ में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगी, साथ ही साथ में आपको खुशी भी देगी और आपको ऊर्जा भी देगी। तो अब हम देखते हैं योगा। योगा है क्या? योगा बेसिकली जो है वो संस्कृत के एक शब्द युजिर से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब हम कहते हैं ना दो चीजों का योग है, तो वो योग उसका मतलब शब्द का मतलब वही है कि जोड़ना। और अगर हम उसको सिंपल भाषा में देखें कि हमने दो चीजें ली, नमक मिर्च लिया और उसका योग कर दिया, मतलब उसका एक मिक्सचर कर दिया, उसको जोड़ दिया। और अगर मैं अपने इंसानों के ऊपर लेकर के बात करूँ तो उसका मतलब वो ये आता है कि हमारा योग, हमारा जुड़ना कॉस्मिक एनर्जी के साथ, या जो हमारे ऊपर एक सभी के ऊपर एक ऐसी ऊर्जा है ना जो काम करती है, जो हम सबको चला रही है, तो उस ऊर्जा के साथ हमारा जुड़ना, उसको योगा कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अलग-अलग, हम भारतवासी हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हम ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं जहाँ पर हमारे पास पतंजलि के योग सूत्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, इतना हमारे पास इतना रिच कल्चर है कि अगर हम अपने पुराण शास्त्रों को पढ़ें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी में से हम अगर योग की डेफिनेशन देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारे महर्षि पतंजलि हैं, जो महान महर्षि पतंजलि हमारे हुए हैं, जिन्होंने योगा सूत्र दिया था हमें, और उन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित वृत्ति निरोध। मतलब योगा क्या है कि आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, मतलब जो आपका मन है उसके अंदर जो वृत्तियां होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मिथ्या ज्ञान, या आप कह सकते हैं हमारे मन में कई सारी वृत्तियां आती हैं, बहुत सारे भावनाएं आती हैं, बहुत सारे भाव आते हैं, जैसे जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह। तो ये सब साथ ही साथ मिथ्या ज्ञान, तो इनका निरोध करना है, इनको रोकना है, तो इसको हम योग कहेंगे। साथ ही साथ में एक वृत्ति में एक चीज और आती है, निद्रा। निद्रा में ना केवल वो जो हम रात को सोते वक्त हमारी जो निद्रा होती है वो नहीं, निद्रा क्या कि हमारी जो चेतना सोई पड़ी है ना उसको जगाना। मतलब वो सुप्त अवस्था में है ना, वो सोई पड़ी है हमारी चेतना, अगर जब तक हम उसे जगाएंगे नहीं, हाँ जब जगा देंगे तो आप खुद में फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और ऐसा लगता है कि हम सबसे अलग हैं और हम थोड़ा जागृत अवस्था में, और वो कैसे आएगा, सिर्फ केवल और केवल ध्यान करने से। उसके बाद हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है वो कहती है, मतलब उसमें ऐसा लिखा गया है कि समत्वम योग उच्यते, मतलब कि हमारा मन की जो सम अवस्था है ना वही योग है। और क्या कहते हैं भगवत गीता में कि योग कर्म सुकौशलम, मतलब आप जो कर्म करते हैं दिन भर में, आप चाहे कर्म कर रहे हैं या आप इसको दूसरे तरीके से दूसरे कर्म देखें, तो दोनों ही कर्म में जब कुशलता आ जाए, आपके कुशल जब आपके कर्म होने लगे तो उसे हम योग कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ योगा, योगा में क्या क्या आता है। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हमें जैसे ही सुनने को मिलता है कि योगा, तो हमारे मन में एक ही चीज फटाक से आती है कि योगा मतलब कि आसन करना, प्राणायाम करना। नहीं, योगा उससे बढ़कर बहुत कुछ है। योगा ना केवल सिर्फ आसन प्राणायाम करना है, उसके साथ साथ योगा एक ऐसी चीज है जो आपको, मतलब कि आगे हम देखेंगे जो इसके 8 फोल्ड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो योगा एक पूरा कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज है। पूरा एक आपको अपनी जो वृत्तियां हैं उनको रोकने से लेकर के समाधि तक का सफर योगा है। तो योगा के अंदर क्या क्या आता है कि कर्म योगा, जो हमारे कर्म हैं वो उनको भी लेकर चलता है योगा। आप देखिए उसमें एक हिस्सा है कर्म योगा का। भक्ति योगा, जो हमारे भगवान से जुड़ने की जो हमारी अटैचमेंट्स हैं भगवान के साथ, वो भक्ति योगा है। ज्ञान योगा, ज्ञान योगा में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं बाहर समाज से कहें या हमारी इंद्रियों से, जो हम देख करके सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ना केवल किताबों वाला, ये सिर्फ वो ज्ञान नहीं है, ये सारा ज्ञान जो भी आप अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो सारा ज्ञान। और उसके बाद राज योगा, राज योगा में क्या आता है कि जब आप अपने अंदर खुद के अंदर झांक के देखते हैं कि मुझ में
क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वो राज योगा है। और उसके बाद हमारा आता है हठ योगा। हठ योगा में क्या है कि हठ योगा 2 शब्दों से बना है, हठ योग। तो ह और ठ, ह जो है उसको हम सूर्य समझते हैं और जो ठ है उसे हम चंद्रमा से समझते हैं। और इस हठ योगा के अंदर ही हमारा जो है आसन आसन प्राणायाम वगैरह आता है। और ये हमारे जो है शारीरिक, मानसिक और सारी जो हमारी ऊर्जा है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, उसको सम बनाए रखता है। उसके बाद हम देखेंगे अष्टांग योग। पतंजलि महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिर में आती है हमारी समाधि, जिसकी हम सब यहाँ पर एक कहते हैं ना, जिसकी दौड़ में आए हैं। हमें अक्सर क्या करते हैं हम लोग, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है पर हमें ये नहीं पता लग पाता कि हम करने क्या आए थे। तो हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, समाधि की अवस्था में जाना है। तो वो कैसे आएगा? तो ऐसा नहीं है कि बस हम जैसे चल रहे हैं रोज़ाना की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, ऐसे ही चलते-चलते आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो किससे आएगा? योग और ध्यान करने से। आप देखिए इसमें भी यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है और फिर प्रत्याहार और फिर धारणा और फिर ध्यान। आप देखिए ध्यान से अगला स्टेप समाधि का है। तो योगा और ध्यान ये दोनों बहुत ही आवश्यक कहते हैं ना एक अहम हिस्से हैं हमारी जो अल्टीमेट जो हमारा गोल है। तो अब हम बात करते हैं कि यम क्या होता है। यम में हमारी 5 चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने योगा करना है, आप सुबह-सुबह गए किसी पर्टिकुलर कैंप में या आप टीवी पर देख रहे हैं, आप फ़ोन पर या इंटरनेट पे देख के और आपने आसन करने शुरू कर दिए। क्या हमारा जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि आपके पास योग करने से पहले आपके पास यम और नियम का भी होना आवश्यक है। यम और नियम क्या है कि आपके शारीरिक और मानसिक तौर पर आपकी क्लीनिंग करते हैं, मतलब सफाई करते हैं। अब आप देखेंगे यम में सबसे पहले अहिंसा। और हम ये सुनते आए हैं कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही जो है हमारा वो परम धर्म होना चाहिए। किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी है हमें। पर हम क्या ऐसा कर पाते हैं दिन भर में? क्योंकि हम खुद को ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना कि हमने पूरे दिन में क्या किया, कि ठीक है बस हो गया जो हो गया, आगे की सोचते हैं। नहीं, आप बैठिए शाम के टाइम में बैठिए कि आज मैंने पूरे दिन में क्या-क्या किया और मुझे कल से क्या नहीं करना चाहिए। तभी तो पता लगेगा ना कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं आज में जो कल नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा सबसे पहली चीज़। अहिंसा हमें मतलब अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हिंसा नहीं करनी है किसी के साथ, हमेशा अहिंसा के मार्ग पे रहना है। उसके बाद सत्य। सत्य हम कितने लोग हैं ऐसे जो पूरे दिन भर में एक झूठ भी नहीं बोलते हैं। चाहे भलाई के लिए किसी के लिए झूठ बोला हो, पर हाँ, हम झूठ तो बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो यम में चीज़ें आती है ना, जैसे अगला आप देखें असत्य, मतलब चोरी नहीं करनी है। और हमने अभी बात करी सदा की, उसके बाद ब्रह्मचर्या की अवस्था हमें बनानी है और उसके बाद अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यम में चीज़ें आती है ना कि अहिंसा, सत्य और अस्तेय, तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना, जब वो बड़ा हो रहा होता है, कि बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। जो चीज़ें हम बच्चों को तो सिखा देते हैं पर हम खुद भूल जाते हैं। तो ये ऐसा ना करें। और ऐसा अगर आपको लगता है कि मेरे आस-पास हो रहा है तो उसको भी रोकें। कि जैसे आपने बच्चों को कहा झूठ नहीं बोलना, अगले ही मिनट में हम झूठ बोल रहे हैं। आपने बच्चे को कहा है बेटा चोरी नहीं करनी, आप अगले मिनट में चोरी कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वस्तु की ही चोरी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मानसिक किसी चीज़ की भी चोरी कर रहे हों, अपने इमोशंस छुपा रहे हों या ऐसी कोई चीज़ हो। तो वो चीज़ हम जो बच्चों को सिखाएँ वो हम भी याद रखें उम्र भर। उसके बाद आते हैं हमारे नियम। नियम में हमारा शारीरिक जो है, हमने जैसे भी बात करी कि मानसिक और शारीरिक क्लीनिंग होती है इसमें। तो जो हमारा शारीरिक तौर पर जो क्लीनिंग होगी वो नियम में आएगी। मतलब शौच, हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा सबसे पहले सुबह उठो और अपना जो शौच की प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। तो वो बिल्कुल एक अहम हिस्सा है। जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा,
तब तक आपका मन कैसे शुद्ध होगा? तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आप अपना शरीर शुद्ध करें। अपने पहले जो भी है अपने मूत्र पुरुष का त्याग करना है, उसके बाद अपने आँख में भी मल आता है, कान में भी मल आता है, तो वो सब साफ करके और मतलब उस तरह से अपना जो शरीर है उसे बिल्कुल स्वच्छ रखना है, ताकि आपका जो है मानसिक तौर पर आपका मानसिक स्तर पे भी आपकी शुद्धि बनाए रखने में आपको वो हेल्पफुल होगा, आपको सहायता ही करेगा वो। उसके बाद संतोष, संतोष क्या है? ये अवस्था है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि ठीक है, अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा है या कोई मतलब उसका बिहेवियर है, हम कहते हैं ना कि हम किसी की नेचर नहीं बदल सकते, तो उसमें संतोष करना चाहिए। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि भई ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। तो आपको संतोष लाना पड़ेगा हर चीज़ में और एक्सेप्ट करो ना कि ठीक है, अगर वो उसमें ये चीज़ अच्छी है तो वो भी एक्सेप्ट करो, उसमें वो चीज़ बुरी है वो भी एक्सेप्ट करो। ना केवल दूसरों में, खुद में भी कि अगर मुझे ये अच्छी आदत है तो इट्स गुड, अच्छी बात है। अगर मुझ में ये बुरी है तो मुझे या तो सुधारनी चाहिए या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कि कम से कम एक्सेप्ट करो और उसके बाद अगर जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो सुधरने की स्टेज में अपने आप आ जाएगी। बट सबसे पहले आपका संतोष होना चाहिए। उसके बाद तपस, यानी कि आप खुद में सेल्फ डिसिप्लिन हो। मतलब वही मैं मुझे मतलब ये मेरा एस्पेक्ट है कि मुझे ऐसा लगता है हम बच्चे को सिखाते हैं और बड़े होते तक हम खुद भूल जाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। जब तक हमारा खुद का डिसिप्लिन नहीं होगा, तपस नहीं होगा, तब तक हम कैसे करेंगे? अब हम तो सोच रहे हैं कि हमें योगा करनी है 6 बजे उठकर, पर हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमें अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि हम उठ 7-8 बजे रहे हैं। तो सबसे पहले वो भी ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद स्वाध्याय। आप मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। हमने ऐसी धरती पर जन्म लिया जहाँ पर हमें ज्ञान लेने के बहुत से स्रोत हैं, पर हम नहीं लेते हैं क्योंकि हम स्वाध्याय की स्थिति में नहीं जाते हैं। स्वाध्याय जब हम करने लगे और ख़ास करके हमारे शास्त्रों का, हमारे जो होते हैं ना हमारे भारतीय शास्त्रों का, हमारे पुराणों का, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और ना केवल स्वाध्याय में हमारे वेद पुराण आते हैं, स्वाध्याय में खुद को भी समझना सीखें हम। स्वाध्याय में हम खुद को पढ़ना, खुद को समझना सीखें और तभी जब हम खुद को जानेंगे ना, तभी हमारा संतोष आएगा और तभी जब हमने पहले बात करी कि हमारा राजयोग, खुद को जानने की वो स्थिति भी तभी आ पाएगी। उसके बाद हमारा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के साथ जुड़ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी यम और नियम के बारे में जाना। उसके बाद हम बात करते हैं आसन की, जो हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि योगा का मतलब होता है सिर्फ आसन। नहीं, आपने अभी देखा कि यम भी है, नियम भी है और उसके बाद हमारा आसन का स्टेप आता है। क्या है कि 3 तरह के हमारे जो हैं आसन होते हैं। सबसे पहले में मेडिटेटिव, यानी कि ध्यान करने की जो मुद्राएँ होती हैं, ध्यान करने के आसन होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं रिलैक्सिंग पोस्चर, जो आपको बिल्कुल एकदम शारीरिक और साथ ही साथ में आपके मानसिक स्तर पर भी आपको बिल्कुल रिलैक्स कर दें। वो आसन जो आते हैं वो रिलैक्सिंग पोस्चर में आएँगे। और उसके बाद कल्चरल पोस्चर्स, यानी कि पूरी एक प्रक्रिया होगी कल्चरल पोजेज में और उसके बाद जो आपको मतलब वो बस उतनी केवल आपको उतनी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपने कल्चरल पोजेज भी कर लिए और फिर भी आपको पूरे नहीं लग रहे हैं, वो हम अब आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ध्यान की जो हमारी मुद्राएं हैं, तो उसके अंदर हम किस-किस आसन में बैठ सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लोटस पोज़, यानी कि हमारा पद्मासन। ये जो पहली हमारे पास पिक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं कि पद्मासन किस तरह से लगाया जा सकता है, कि आपको बिल्कुल आराम से बैठना है, उसके बाद अपने जो दोनों पैर हैं, वो एक-दूसरे के ऊपर क्रॉस करने हैं। तो ये हमारी पद्मासन की स्थिति है। तो इसमें हम ध्यान करेंगे तो अच्छा ध्यान लगता है। यानी कि ये ध्यान करने में एक कहते हैं ना सहायक, एक एजेंट ऐसे होते हैं ना कई जो आपको एक चीज़ के लिए सहायता देते हैं, तो ये ऐसे पोस्चर हैं, ये ऐसे आसन हैं जो आपको सहायता देंगे। उसके बाद सुखासन, जो हम रोज़ एवरीडे हम रिलैक्स पोस्चर में बैठते हैं, तो वो हमारा सुखासन है। कई लोग हैं जिनसे पद्मासन लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो सुखासन में बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं।
उसके बाद आता है हमारा वज्रासन। वज्रासन में आपको इस तरह से अपने घुटने पीछे की ओर, मतलब पैर पीछे की तरफ मोड़ करके और बैठना है। और ये इकलौता ऐसा आसन है वज्रासन, जो आप अपना खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी आसन हैं वो हम लोग खाना खाने के बाद में नहीं करते हैं, वो वहाँ पर वर्जित हैं। हमें क्या करना है कि जो भी आसन करने हैं वो हमें खाली पेट करना है, तभी उसका हमें फ़ायदा होगा। और वज्रासन केवल ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के पश्चात, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। मतलब वो आप जब इस स्थिति में बैठते हैं तो वो आपकी जो जठराग्नि है, आपके अंदर जो पचाने की क्षमता है, आपकी जो अग्नि है, उसको बढ़ा देता है वज्रासन। तो इसलिए हम कहते हैं कि खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठें, क्यों आपका जो पाचन प्रक्रिया है उसमें वो सहायक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलैक्सिंग पोस्चर्स की। तो अब आपको अपना, हम आजकल इतना ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में रहने लगे हैं सब लोग, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि बड़े ही सिर्फ टेंशन में रहते हैं, बच्चे भी, बच्चों को स्ट्रेस है। हमें ऐसा लगता है ना कि ये तो बच्चा है, इसको कौन सी टेंशन है। हमें लगता है ऐसा, ये तो बच्चा है, इसको कोई स्ट्रेस नहीं है, इसको कुछ नहीं है, इसने जाना है, बैठना है, टीवी देखना और खत्म। नहीं, बच्चे को अपने लेवल की स्ट्रेस और टेंशन है, आपको अपने लेवल की स्ट्रेस और टेंशन है। तो आप भी जब मतलब योगा और करें तो उसके लास्ट में, या वैसे भी आप बिना योगा अगर आपने बाकी आसन नहीं किए तो आप इस तरह से आप रिलैक्सिंग पोस्चर जो है हमारे शव आसन और मकर आसन, ये आप कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए लेटना है सीधा शवासन में। आपके जो है हाथ की हथेलियां जो हैं वो ऊपर आसमान की तरफ रहेंगी, और आपको आंखें बंद रखनी है, और आराम से आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं, उसमें आपको सांस लेना है। आप खुद से देखेंगे कि 5 मिनट भी अगर आप अपने डेली रूटीन में ये करते हैं तो आपको पूरा दिन आपका कितना रिलैक्स जाएगा। और ये बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में। तो ये अगर हम रिलैक्स्ड रहेंगे ना, तो हमें, मुझे लगता है कि हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ने वाली समस्याएँ थोड़ी कम हो जाएँगी आपकी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी, पर हाँ, अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को, स्ट्रेस फैक्टर को कम कर दोगे, तो वाक़ई आपका जो है बीपी बढ़ना कम हो जाएगा। और अगर आप बाकी भी जो आपके स्ट्रेस फैक्टर्स हैं उनको भी कम कर देंगे, और साथ में जो आपकी दिनचर्या है उसे अच्छा कर देंगे, तो आपके बीपी वगैरह, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे ही मकर आसन है। मकर आसन में क्या है कि हमें उल्टा लेटना है, और हमारी जो चिन है, यानी कि हमारी ठोडी है, इसके नीचे हमें दोनों हाथ, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर हमारे चेहरे का जो वेट है वो दे करके कोहनी के बाहर हमें वो रखना है। तो इस तरह से आप फोटो में भी देख सकते हैं कि हमें मकर आसन कैसे करना है। तो इस तरह से हम अपना रिलैक्सिंग पोस्चर्स कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कल्चरल पोजेस। कल्चरल पोजेस में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट आसन आते हैं हमारे सूर्य नमस्कार। इसके बारे में आप सबने लगभग लगभग सुना होगा। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। जो ये पहली पिक्चर है ना, यहीं से शुरू होगा सूर्य नमस्कार और यहीं पे खत्म होगा। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है, उसके बाद पीछे जाना है, और पीछे जाने के बाद स्ट्रेट आपको बिना घुटने मोड़े आगे आकर के अपने जो है पैरों को मतलब पैरों के साथ टच करना है। मतलब इस तरह से ये पूरा चक्र आपका कंप्लीट होने के बाद एक साइकिल मानी जाएगी सूर्य नमस्कार की। तो अगर आप दिन में इसे 11 या 5, जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितने भी आप वो कर सकें सूर्य नमस्कार, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, कोई कमर का दर्द, कोई ऐसी आपको समस्याएं इन फ्यूचर भी नहीं होंगी, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और आपका जो है शरीर को पूरा टोन कर देता है। आपकी मसल्स टोन हो जाती हैं, तो आपको किसी और आसन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो ओबेसिटी हो, यानी कि मोटापे की परेशानी हो, या कोई भी परेशानी हो, उन सब में सूर्य नमस्कार बड़ी एक सहायक आसन के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हमारा आता है प्राणायाम, यानी कि आसन के बाद हमारा प्राणायाम आता है। और प्राणायाम क्या है बेसिकली, कि प्राणायाम दो चीज़ों से, दो शब्दों से बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी कि हमारी सांस, ठीक है, जो हमारी, हम कहते हैं ना प्राण शक्ति,
तो हमारे प्राण क्या हैं? हमारे प्राण हमारी सांस है। अगर हमें खाना ना मिले तो हो सकता है कि हम 2-4 दिन रह लेंगे, हफ्ते तक भी रह लेंगे, पर हमें पानी ना मिले तो हम हो सकता है कि 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन निकाल दें, पर हमें साँस ना मिले 5 मिनट, रह सकेंगे क्या हम? तो हमारे प्राण जो हैं वही हमारा आधार है, और इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी साँसों पे ही ध्यान लगाते हैं। और वही हमारा, यकीन मानिए कि सबसे बड़ा गुरु भी हमारे प्राण हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ हैं और मृत्यु तक साथ रहेंगे। तो इसलिए जो प्राण हैं वो हमारे मास्टर हैं, हमारे जो हैं गुरु कहें आप, जिस भी फॉर्म में प्राण को मानना मानना चाहें, तो प्राण तो शक्ति है। और जो हमारा आयाम है, तो मतलब कि उसका मतलब है रिस्ट्रेंट। और इसका बेनिफिट क्या है प्राणायाम का? सब कहते हैं प्राणायाम करा करो, बीपी नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो सबसे चीज़ अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये और चीज़ बता दूँ कि 4 चीज़ें जो हमारे प्राणायाम में आती हैं। सबसे पहले उज्जयी, भ्रामरी, भस्त्रिका और शीतली। ये अलग-अलग प्रकार के जो कह सकते हैं हम प्राणायाम हैं। शीतली मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि शीतली है, तो इसमें जब हम प्रॉपर इसका एक वो जो होता है ना प्रोसेस, जब हम शीतली करते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है अंदर में। और इसके क्या विशेष बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके प्राणायाम के? तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जब आप अपनी साँसों के साथ जुड़ते हो ना, तो आपको शरीर में एक तो लाइटनेस हल्कापन लगता है। और उसका क्या फ़ायदा होता है, जब हम अपनी साँसों के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो एक तो शरीर हल्का बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है हमारा। साथ ही साथ में जो हम, जैसे हम लोग फँसे रहते हैं ना कामों में, कि मेरा ये काम पड़ा है, अरे मेरा ये, और मेरे मटेरियलिज़्म, मतलब जो मटेरियलिज़्म में हम रहते हैं ना कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, तो उससे आपको थोड़ा-सा वो हटा कर के हटा देता है वहाँ से, तभी तो वो रिलैक्स्ड फ़ील करते हो ना। तो हम सारा दिन तो इसी काम में रहते हैं कि मेरा काम रह जाएगा, मेरा ये, मेरा वो। तो जब आप अपनी साँसों के साथ जुड़ जाते हो ना, तो वो बस उस सब चीज़ों से आपको हटा देता है थोड़ी देर के लिए। इसलिए हम बिल्कुल रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं, और यही कारण है कि वो आपकी स्पिरिचुअल पावर, यानी कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको भी बढ़ा देता है, और आपको अंदरूनी जो है ना शांति प्रदान करता है। उसके बाद आता है हमारा ध्यान। ध्यान की हम हर रोज़ बात करते हैं, किसी न किसी तरीके में हम बात कर ही लेते हैं ध्यान की। तो ध्यान है क्या? ध्यान ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि अपनी साँसों के साथ जुड़ना। साँसों के साथ ना केवल जुड़ना, उनके साथ रहना। और जो हमारा ध्यान करने का तरीका है, मतलब जो हमारा प्रोसेस है, जो क्रिया है ध्यान करने की, वो इतनी आसान और सरल है। क्या करना है, हमें सिर्फ़ बैठना है आराम से। आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, चाहे आप चेयर पे बैठें, चाहे आप नीचे बैठें, बेड पे बैठें, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ आपको आसानी लगे, वहाँ आप बैठें। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी आँखें बंद करनी हैं, और आपके हाथ जो हैं वो इस तरह से क्रॉस करने हैं, पैर क्रॉस करने हैं, और आँखें बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी साँसों के साथ जुड़ना है। तो ध्यान बड़ा, एक कहते हैं ना सिंपल सी चीज़ है, पर ये बेनिफिशियल कब है, जब आप इसे रोज़ करें। और कितना करना है, जितनी आपकी उम्र हो उतने मिनट। 10 साल का बच्चा है 10 मिनट, और 20 साल का है तो 20 मिनट, 25 साल का है तो 25 मिनट, 40 साल का है तो कोई 40 मिनट। तो ये बड़ी एक साधारण सी चीज़ है जो ध्यान है, और यकीन मानिए आपकी साँसें ही आपका सब कुछ है। इसके साथ जुड़िए, और यकीन मानिए ये साँसें आपको सब कुछ, मतलब जो आपकी शांति और जो चीज़ें अभी तक नहीं मिली है ना, वो सब देगी। उसके बाद ध्यान क्या फ़ायदा देता है आपको? ध्यान फ़ायदा क्या देता है कि सबसे पहले तो आपके अंदर पॉज़िटिविटी बनी रहती है। जब आपके अंदर पॉज़िटिविटी बनी रहेगी ना, तो आपको किसी चीज़ में दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आप वो एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ, पॉज़िटिव एनर्जी के साथ कोई काम करेंगे, तो उसमें मतलब ही नहीं कि कोई चीज़ खराब हो जाए। उसके बाद जो आपकी जो अंदर की एनर्जी होती है ना, कहते हैं कि हमारी जो अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है या वाइब्स हैं, वो अच्छी रहती हैं, जो हमें कहाँ सहायक होती है कि हमारी जो शारीरिक अवस्था है, जो हमारी हेल्थ है, वो बनी रहती है। और साथ ही साथ में हमारे मानसिक स्तर पर भी हमें बड़ी ही, कहते हैं ना, सहजता भी मिलती है, और साथ ही साथ में शांति भी प्रदान करता है जो ध्यान है।
तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि आप अपनी साँसों के साथ जुड़ो, अपने साथ जुड़ो, उसके बाद हमें क्या करना है? ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। अपनी आती हुई साँस पर और जाती हुई साँस पर ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी चीज़ है मेडिटेशन की, और ये मैं तो आप सभी को कहूँगी कि आप रोज़ाना करें, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, सभी ध्यान और योगा ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आप लोग जो आजकल जितनी भी बीमारियाँ चल रही हैं, हम कोविड के दौर में चल रहे हैं अभी, कोरोना से अभी हम सब डरे हुए थे, अभी तो थोड़ा कम होता दिख रहा है उसका, क्योंकि हमें सबसे पहले किस तरफ भाग रहे थे हम, कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। इम्यूनिटी ऐसी तो है नहीं कि 1 दिन में अच्छी हो जाएगी, या 1 मिनट का खेल तो है नहीं ये, 1 दिन का नहीं है, 10 दिन का नहीं है, 15 दिन का नहीं है। ये तो आपको सदा के लिए एक अपनी आदत बनानी ही पड़ेगी कि आपको योग और ध्यान आपको रोज़ाना करना पड़ेगा, तभी आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बनी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे। फिर चाहे कोविड हो, फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो आपको परेशान करेगी नहीं, क्योंकि जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, जब तक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, आपकी अंदरूनी शक्ति जब तक अच्छी है, तो वो फिर बाकी सारी शक्तियों से लड़ सकती है। और जैसा कि पतंजलि सर का भी एक कोट है यहाँ पर कि मेडिटेशन इज एन अनएंडिंग जॉय, और स्प्रेडिंग ऑफ मेडिटेशन इज एन अनएंडिंग वर्क। मेडिटेशन जो है वो मतलब कभी ना खत्म होने वाली खुशी है, और मेडिटेशन को फैलाना मतलब कि उसका एक प्रचार प्रसार करना, ये कभी ना खत्म होने वाला काम है। तो आप देखिए कितनी सरलता से पतंजलि सर ने जो है एक बड़ी अच्छी बात कही है कि मेडिटेशन करना कभी ना खत्म होने वाली खुशी है, और जो इसका प्रचार प्रसार करना कभी ना खत्म होने वाला एक काम है, कर्म है। तो अच्छे से आप मेडिटेशन करो, खुश रहो, और जो अपने कर्म है वो अच्छे करते चले जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में मुझे बस यही कहना है कि आप जो बच्चों को सिखाते हो ना, वो खुद भी याद रखो थ्रू आउट। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, या जो कुछ भी आप बच्चे को सिखाते हैं, क्योंकि हम बच्चों को कभी कुछ गलत नहीं सिखाते, तो हम खुद भी गलत ना करें। साथ ही साथ में हम बच्चे को एक जो है मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर सिखाएं। साथ ही साथ में हम बच्चे को ये ज़रूर बता दें कि जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, ये हमारी तरह ही हैं, तो इन्हें हमें बुरा ना तो बोलना है, ना इनके साथ बुरा करना है। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनकी कदर करनी है। जब हम सुबह उठे हैं, सबसे पहले हमें जो हमारी धरती माँ है, इसे प्रणाम करना है। तो साथ ही साथ हम ये भी बच्चे को सिखा दें कि बाहर जो पौधे हैं, पक्षी हैं, इन सबको भी प्रणाम करना है। इन सबको भी उसी आदर और सम्मान से देखना है जिससे हम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। तो बस ये तो थोड़ी-सी भावनाएँ आज ज़्यादा बह गई। तो बस इसी के साथ मैं अपने आज की प्रेज़ेंटेशन को पूर्ण विराम लगाना चाहूँगी। धन्यवाद, और ख्याति मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो प्लीज़ आज आएँ और हमें पिरामिड्स के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। प्लीज़ मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऊर्जा, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छा वर्णन किया योग के बारे में, ध्यान के बारे में, और जो चीजें हम भूल गए हैं, जो हम सिखाते हैं बच्चों को, उन चीजों को दोबारा याद करने के लिए और उसके ऊपर अमल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम योग नहीं करेंगे या ध्यान नहीं करेंगे तो जिंदगी जो है वो ऐसी ही हो जाएगी जैसे एक रोगी की जिंदगी होती है। योग और ध्यान से ही स्वस्थता, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वस्थता आएगी ही आएगी। इसी के साथ क्वांटम में जब आ गए, पिरामिड आयुर्वेद के बारे में जान लिया, तो अब एक और चीज के बारे में हम जानेंगे। सॉरी जी, अब हम जानेंगे पिरामिड्स के बारे में, जो कि क्या है। वो एक यंत्र की तरह आप बात कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा देख सकते हैं जिसमें असीम ऊर्जा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। इस क्वांटम लाइफ का तीसरा स्तंभ वो है हमारा पिरामिड। तो लेकिन इससे जानने से पहले हम बात कर लेते हैं पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने क्या बात की थी। हम पिरामिड के महत्व के बारे में जान चुके हैं कि उसका हमें इस्तेमाल क्यों करना है, वो क्यों, क्या ऐसा उसमें है, क्या ऐसी चीज है कि वो इतना लाभकारी है हमारे लिए।
और उसके क्या क्या लाभ है, हम कौन कौन सी जगह पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहीं पे भी किसी भी स्वरूप में, छोटे में बड़े में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम हमारे ऑफिसेज में कर सकते हैं, खेती के लिए कर सकते हैं, और भी बहुत सारी, पानी के लिए हम पिरामिड का यूज कर सकते हैं कि हम जो पानी है वो आज के समय में बहुत प्रदूषित है, तो उसके अंदर की उस प्रदूषण को, कि उसके अंदर जो गंदे तत्व आ जाते हैं उनको साफ करने के लिए, या और उससे जो हमारे को लाभ मिलता है पिरामिड का, वो हम कैसे ले सकते हैं, और हमारे किचन में हम पिरामिड का यूज कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें हम हमारे पुराने एपिसोड्स में जान चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे, आज के जो हमारा एपिसोड है वो है पिरामिड मेडिटेशन। पिरामिड का जो इस्तेमाल है मेडिटेशन के लिए, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि पिरामिड में जब आप बैठ के मेडिटेशन करते हो या ध्यान करते हो, तो वो उसकी शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कभी जब हम ध्यान शुरू करते हैं, हम जब ध्यान में आते हैं तो हम ध्यान शुरू करते हैं, कई बार जो शुरुआती तौर में हम इतना ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, हमारा जो मन है वो विचारहीन अवस्था में नहीं आ पाता। उस समय उस चीज के लिए पिरामिड, उस कंडीशन के लिए पिरामिड का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। इससे क्या होगा कि आप जल्दी विचारहीन अवस्था में आएंगे। तो हम पिरामिड के बारे में कुछ जानते हैं कि पिरामिड जो है वो है क्या। हम जानते हैं इस बात को कि वो गीजा के पिरामिड्स हैं, उसी से इसको लिया गया है। बत्री जी जो हमारे कहते हैं कि उन्होंने खुद भी पिरामिड के लेके उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, और जिसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो पिरामिड दो शब्दों से बना है, पायरा और मिड। पायरा का मतलब है ऊर्जा यानी अग्नि, और मिड यानी मध्य, यानी ऐसी आकृति जिसके मध्य में ऊर्जा है या अग्नि है। आप अगर इस पिरामिड को देख रहे हैं तो ये चार साइड्स इसकी हैं, और इसकी बिल्कुल बीच में बहुत सारी ऊर्जा है। मतलब इसमें सारी जगह पे ऊर्जा है, लेकिन इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य भाग में असीम ऊर्जा का भंडार है, और वो जो जगह है उसे हम शाही कक्ष भी कहते हैं। तो जो पिरामिड है ये रहस्यमय जमातीय ढांचा है जो धरती पर अधिकतम विश्व ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी सारे विश्व की ऊर्जा ये ग्रहण करता है और फिर वो हमें बांटता भी है। ऐसा नहीं है कि सारी ऊर्जा ही यहीं पे लेके रख देता है, नहीं, ये हर जगह पे उसको बांटता भी है। और जो पिरामिड है वैज्ञानिक आधार पर अभिकल्पित ऐसा यंत्र है जिसमें समग्र नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, जल, चुंबकीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, शरीर, मन, आत्मा और जीवन शक्ति का सबका पूर्ण ज्ञान निहित है। अब आप ये सोचिए कि ये तो पूरी हमारी सृष्टि ही हो गई, पूरा विश्व ही हो गया और पूरी सृष्टि हो गई, कि हर किसी चीज का ज्ञान इस पिरामिड में है, इसकी सबकी ऊर्जा उसमें है। और पिरामिड एक वैज्ञानिक चिन्ह है। पिरामिड का जो स्वर्णिम कोण है वो है 51 डिग्री 52 मिनट्स का, और यही कोण जो है ये इसका ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अक्षय भंडार है। इसी कोण के लिए इस धरती पे इसी कोण के पिरामिड होंगे तो वो असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। ये हमारी धरती के लिए बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है कि हाँ यही होना चाहिए, कि हमारी धरती पे, इस धरती पे 51 डिग्री 52 मिनट का ये स्वर्णिम कोण ही ऊर्जा का पूर्ण संचार करेगा। अगर आप इस तरीके से देखें पिरामिड को तो ये है इसका कोण, यहाँ पे होगा 51 डिग्री 52 मिनट का जो कोण, ये हर जगह। तो एक 2 3 और 4 ऐसे इसकी 4 साइड्स हैं, और ये बिल्कुल एक यहाँ जगह पे मिलती हैं, और यहीं पे खूब सारी एनर्जी, ऊर्जा वो लेता है, पिरामिड लेगा और उसी के साथ ये सारी जगह पे विस्तृत करेगा। तो इसका जो अगर हम एंगल है कि कई बार गणना माप जो रहेगा, गणना सूत्र वो ऐसा है कि इसका जो किनारा है वो आधार से, इसके जो आधार होगा इसका जो भी आधार होगा उसको आप 0.951 से गुना कर दीजिए, और ऊंचाई है वो आधार से 0.636 उसको गुना कर दीजिए, और जो शाही कक्ष है जिसके बारे में मैंने बात की वो उससे 1/3 हाइट पे होता है। यहाँ से अगर शुरू करें तो इसके 1/3 हाइट पे होता है,
और यही सबसे बीच में शाही कक्ष में असीम ऊर्जा का भंडार होता है, जिसके कारण उस जगह पे अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें वो वातावरण हमें अनुभव होता है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमारे अंदर खूब सारी ऊर्जा आ गई है। यही कारण है कि इससे ध्यान जल्दी भी लगता है। तो पिरामिड का 1/3 ऊंचाई पर सबसे ज्यादा विश्व ऊर्जा एकत्रित होती है और इस स्थान को ही किंग्स चैम्बर कहते हैं और यहाँ पर ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह स्थान अति महत्वपूर्ण और आंतरिक रहस्य को प्रकट करने वाली कुंजी है। देखिए कितना अच्छा है और कितना ऐसा रहस्य को प्रकट करने वाली कुंजी है, यानी आपको विश्व के कई रहस्य इसके द्वारा पता लग सकते हैं, लेकिन विश्व के सारे रहस्य हम नहीं जान सकते। पिरामिड के अंदर जो भी वस्तु रखी जाती है उसकी अणु गुणवत्ता बनी रहती है और पिरामिड के नीचे या उसके अंदर बैठकर ध्यान करने से साधकों का गहनतम अनुभूति होती है। और बहुत सारे लोगों को ऐसी अनुभूतियां हुई हैं जब वो पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं या पिरामिड कैप लगा के ध्यान करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें दिखी हैं, उनको बहुत सारी ऊर्जा की अनुभूति भी हुई है। और कईयों के ऐसे ऐसे अनुभव है कि उनको उनका जो ये मन था जो बिल्कुल टिकता नहीं था, वो बिल्कुल विचारहीन अवस्था में आ गया और उनको उनके शरीर को उनके मन को बहुत ज्यादा आराम मिला। ऐसी ऐसी चीजें क्यों, होता क्या है, ये ऊर्जा जो है शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। हमारे शरीर में जो कुछ विजातीय तत्व होते हैं जिसके वजह से हम सही से हमारे रोगग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन चीजों को निकाल देती है और हमारे जो शरीर है वो स्वस्थ होने की एक राह पर चलना शुरू हो जाता है। और यही अगर हम ध्यान पिरामिड के अंदर बैठकर रोज करेंगे तो हमारी जो भी रोग है वो कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे करके वो कम हो जाएंगे और कुछ जो अगर कम रोग है तो वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएंगे। इसीलिए पिरामिड का इस्तेमाल करना ध्यान के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्ड इसका स्वर्णिम कोण है 51 डिग्री 52 मिनट का, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पिरामिड शक्ति है विश्व ऊर्जा तथा पृथ्वी का के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सम्मिश्रण से प्राप्त की गई है। मतलब सारी विश्व की ऊर्जा और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उस वो शक्ति, उस ये दोनों मिलती हैं तभी जाके पिरामिड शक्ति बनती है। और पिरामिड के अंदर ऐसी शक्ति है जो मानव के भौतिक और पराभौतिक शरीरों पर काम करती है। हम क्वांटम में बात जान चुके हैं कि हमारे जो चेतना है उसकी पांच शरीर हैं। हम सिर्फ ये फिजिकल या भौतिक शरीर नहीं है, तो ये भौतिक और पराभौतिक शरीरों पर, उन सभी शरीरों पर ये कार्य करती है। इसीलिए पिरामिड में ध्यान करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे आत्मज्ञान के लिए, आत्मा की जागृति के लिए। पिरामिड शरीर के तंतुओं को नवजीवन प्रदान करने का कार्य शीघ्रता से करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि रोग अवस्था बहुत जल्दी ठीक होती है, रोग अवस्था से आप स्वस्थ अवस्था में जल्दी आ जाते हैं। होता क्या है, ये आपके शरीर के जो तंतु हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाओं पे ये ऊर्जा काम करती है। और जब ये ऊर्जा काम करेगी तो आपका जो शरीर है जो बिल्कुल मुरझा गया है, आपके जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल काम करना बंद कर गई हैं या वो नहीं कर रही हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, उसमें एक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी कोशिकाएं फिर से खुद को ठीक करना शुरू कर देंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हीलिंग यानी हमारा शरीर खुद को बहुत जल्दी अपने आप ही स्वस्थ करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेकिन जब एक समय के बाद जब वो शरीर थक जाता है तब वो उसको दोबारा स्वस्थ नहीं कर पाता। इसीलिए उस स्वस्थता को लाने के लिए ये पिरामिड की आवश्यकता है, उस पिरामिड की ऊर्जा की जरूरत हमें है। तो इस ऊर्जा से न केवल मनुष्य में रोग सुधारक क्षमता बढ़ जाती है बल्कि पशु पक्षी, पौधे और अन्य सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के लिए भी उपयोगी है। अब आप देखिए ये पिरामिड कितने सारी चीजों के लिए उपयोगी है। सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं, ये हमारे पशु पक्षियों के लिए भी अच्छा है, ये हमारे खाने पीने के लिए भी अच्छा है, यानी हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हमने पिछली बार किचन के में पिरामिड का यूज इसके बारे में समझा था
कि कैसे हम हमारी सब्जियों को, हमारे फलों को, हमारे हर्ब्स और जो हमारे मसाले हैं उनको और हमारे पानी को कैसे सही रख सकते हैं, हमारी सब्जियों को किस तरीके से हम स्वस्थ रख सकते हैं या फ्रेश रख सकते हैं, और हमारे मसालों की जो गुण है उनको भी वैसे ही सही तरीके से संजो के रख सकते हैं, क्योंकि मसाले जब हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी गुणवत्ता को खोने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी वजह से पिरामिड का इस्तेमाल के कारण उनकी गुणवत्ता और उनका जो टेस्ट वो सब कुछ बना रहेगा। इसीलिए ही हमने खेती के लिए पिरामिड का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि उससे भी जो फसल है वो बहुत अच्छी उगेगी और बहुत ज्यादा और बहुत कम प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी, बहुत कम दिक्कतें आएंगी। तो सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं के लिए वो अच्छा रहेगा। आपके कोई एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो आप घर में फ्रिज पे भी रख सकते हैं, अपने आरओज पे रख सकते हैं, और अपने कई चीजों पे आप अपने साथ रख सकते हैं। इवन छोटे छोटे जो पिरामिड्स आते हैं वो भी आप रख सकते हैं। जब जैसे बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसे याद नहीं रहता, उसके लिए भी वो बहुत सही है। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको एक ऐसी चीज चाहिए जो उसकी मदद करे, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने में, उसका ध्यान लगाने में। तो पिरामिड जैसी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान को सही जगह पे सही तरीके से लगाने में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊर्जा है और उसका स्वर्णिम कोण सबसे ज्यादा जरूरी है। पिरामिड वातावरण में स्थित ब्रह्मांडीय ऊर्जा की को उसके नीचे रखी किसी भी सामग्री में समाविष्ट कर देता है। यही कारण है कि अगर हम उसमें नीचे फल रखेंगे, सब्जी रखेंगे, या खुद को हम पिरामिड के नीचे रखेंगे, जैसे हम पिरामिड कैप लगा के बैठ सकते हैं इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, सारी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारे अंदर आएगी, या फिर फल के अंदर आएगी, या सब्जियों के अंदर आएगी। इससे क्या होगा, यह जो ऊर्जा की तरंगे हैं खुली आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जड़ चेतन पे इसका प्रभाव देखा जाता है। आप ये नहीं देख सकते कि हाँ ऐसे एनर्जी निकल रही है, ऐसे ऊर्जा निकल रही है, नहीं, लेकिन आप अपने अंदर होने वाले बदलावों को अनुभव करेंगे। और जब ये बदलाव आप अनुभव करेंगे तो आप न सिर्फ खुद उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आप औरों को भी उसका इस्तेमाल करने के लिए जरूर कहेंगे। अब जैसे ये एक पिक्चर है, इसमें मैंने आपको बताया कि शाही कक्ष जो होता है वो जो 1/3 ऊंचाई पे रहता है, वहां सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो ये उसी की एक फोटोग्राफी है जिसको किरलियन फोटोग्राफी कह रहे हैं, जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने करी थी। तो इस तरीके से वो ऊर्जा आती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा एकत्रित होती है। और भी जगह पे होती है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा यहाँ रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिरामिड के अंदर नीचे बैठ के मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो क्या होता है। तो जब हम पिरामिड मेडिटेशन क्या है, जब हम पिरामिड के अंदर करते हैं, यानी ध्यान को जब हम पिरामिड के अंदर बैठ के करते हैं, चाहे आप कैप लगाएं, चाहे आप पिरामिड को वैसे इस्तेमाल करें, तो होता क्या है कि जब हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो वो 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब वो 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है तो इसका कारण क्या है, असीम ऊर्जा। तभी मैंने कहा कि वो ज्यादा जल्दी आपको विचारहीन अवस्था में ले आता है। तो बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को महसूस किया है, और जितनी बार भी उन्होंने पिरामिड का इस्तेमाल किया है। और पिरामिड जो है ऐसा वातावरण, इतना ज्यादा अच्छा वातावरण बना देते हैं कि जो मेडिटेशन में या ध्यान में आए हुए जो लोग हैं, जो अभी जस्ट आए हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि उनको उस ध्यान को समझने के लिए, उस ध्यान को की ऊर्जा को और उस ध्यान की अनुभूति लेने के लिए पिरामिड का जो इस्तेमाल है सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे ये उनको उस अवस्था में, उस विचारहीन अवस्था में जल्दी ले आता है। और हमारे आज के समय में हमारा पास बहुत सारे तनाव है, हर तरह का तनाव है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई भी है, हमारे पास हर तरीके का तनाव है। कुछ हमने खुद जानबूझ के अपने पास रखे हुए हैं, कुछ हमें होते हैं नेचुरली, और उन चीजों की वजह से हमारे शरीर पे और हमारे मन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए पिरामिड के नीचे ध्यान करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स कर देगा, बहुत ही शांत कर देगा।
आपके सारे विचारों को, बहुत ज्यादा जो विचार चलते हैं उनको भी कम कर देगा। होता क्या है, हम अपने आप को हील करते हैं, हम अपने आप को ठीक करते हैं जब हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, अच्छा है। कैसे होगा, जैसे आप अगर एक नॉर्मल ध्यान की बात करते हैं कि वो 30 मिनट में होता है, बिल्कुल 30 मिनट में आप ध्यान की वो उस अवस्था में जाते हैं जहां पे आप थोड़ा सा बेटर होंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, आप एक विचारहीन अवस्था में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन इस अवस्था को पिरामिड की जो शक्ति है वो 10 मिनट तक कर देती है। आप जब पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान ज्यादा अच्छे से लगता है, आपको वो जो नॉर्मल आप ध्यान कर रहे हैं उससे ज्यादा जल्दी से आप उस अवस्था में आ जाएंगे। और इस पिरामिड को आप सर पे रखेंगे या अपनी पैर पे रखेंगे या अपने पेट पे रखेंगे या कहीं पे भी जहां आपको दर्द हो रहा है। हमें सर दर्द आमूमन तौर पे बहुत ज्यादा होता है, तो पिरामिड को अगर सिर पे रखें या अपने हाथ पे या पेट पे कहीं पे भी रखें तो जो जब जैसे भी कहीं दर्द हो रहा है वो बहुत जल्दी दर्द ठीक हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से बता रही हूँ, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है। और इससे क्या होगा, आपके जो हीलिंग यानी आप सही ठीक होने का जो रेट है वो जल्दी हो जाता है। जैसे अगर आपको एक कट लग गया, आप पिरामिड से आप खुद इस्तेमाल करके देखिए इस चीज को। स्वर्णिम कोण आपका ठीक होना चाहिए इस पिरामिड का, और जब ऐसा करेंगे तो आप कोई भी कट हो गया या कुछ भी ऐसा होता है तो उसे ठीक होने में टाइम लगता है। तो पिरामिड की हेल्प की वजह से, उसकी मदद के कारण वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। वो उतना टाइम नहीं लेगा जितना वो अमूमन तौर पे लेता है, उससे जल्दी ठीक हो। तो आप कोशिश कीजिए कि ट्राई कीजिए एक बार इस चीज को देखने की कि क्या मैं जो बोल रही हूँ वो आपने कभी आप फील कर रहे हैं। इसको जरूर कोशिश कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसीलिए कहा है कि पिरामिड फॉर हीलिंग। अब ऐसा क्या है कि वो हील कर रहा है, बहुत सारी ऊर्जा है, बिल्कुल है, लेकिन इसी के साथ साथ पिरामिड में नेगेटिव आयंस है। पिरामिड जो है वो नेगेटिव आयंस बनाता है। अब नेगेटिव आयन जो ऋणात्मक आयन होते हैं, 2 तरह के आयन रहते हैं, तो एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। तो जब आप शरीर को एक पिरामिड एनर्जी की तरफ, आप पिरामिड एनर्जी को शरीर पे देते हो, अगर आप 5 मिनट के लिए भी पूरे दिन में 5 मिनट के लिए भी अगर आप अपने शरीर को पिरामिड एनर्जी दे दो तो आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो ये जो पिरामिड है नेगेटिव आयन यानी ऋणात्मक आयन बनाते हैं, तो ये नेगेटिव आयन है, ये हमारे शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। जब ये बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, कैसे, ये हमारे जो कोशिकाएं है ना, जैसे हमने पहले बात की थी कि तंतुओं को नया जीवन देता है, उनको बिल्कुल रिपेयर कर देता है, उनको नया जीवन देता है, बिल्कुल देता है। ये नेगेटिव आयंस के कारण ही होता है। और इससे क्या होगा जी, लेकिन ये शरीर में जाते कैसे हैं, हमने पिरामिड रखा अपने सिर पे और वो ऊर्जा का संचार शुरू हुआ, तो एयर के कारण, हवा जो बाहर हमारे आसपास वायु है उसके कारण वो हमारे शरीर में गए। कैसे, हमारी इंद्रियों से, हमारी ये जो इंद्रियां है, ये जो हमारी स्किन है, स्पर्श इंद्रिय, इसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर गए और फिर वो हमारे रक्त से होते हुए पूरे शरीर में आगे आगे विस्तृत होते हैं। और इससे क्या होगा, जो हमारे आसपास जो प्रदूषण है, सब कुछ है, उसकी वजह से जो घनात्मक आयन ज्यादा हो जाते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। अब जब ये बैलेंस बन जाएगा, ये समता बन जाएगी, तो हमारा शरीर सही हो जाएगा, हमें रोग नहीं होंगे या कम होंगे। इससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पिरामिड के अंदर ध्यान बहुत जरूरी है, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। ये आपको विचाराधीन अवस्था में लेके ही आएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप प्लीज पिरामिड का इस्तेमाल अपने घर में करना शुरू कीजिए और इसके जो लाभ है वो लीजिए और देखिए, खुद विश्वास कीजिए, खुद देखिए और फिर विश्वास कीजिएगा कि हम बता रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इसी के साथ मैं कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ, लाभ बताती हूँ ध्यान के। ध्यान के क्या लाभ है, क्या वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य देता है? नहीं, आपके जो शरीर है वो रोगों को तो कम करता है, जल्दी से हील करता है, ठीक करता है,
उसी के साथ आपकी जो यादाश्त है उसको भी सही करता है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि जो हमारे बूढ़े लोग हैं जिनको अल्जाइमर्स इन तरह की दिक्कतें हैं, अगर उनको हेल्प करी जाए इस तरीके से पिरामिड की ऊर्जा के साथ, तो मुझे लगता है कि उनके रोग में भी काफी सुधार, उनकी स्वास्थ्य में भी काफी सुधार आ जाएगा। और जो हमारी गलत आदतें हैं, यानी बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा पीना, बहुत ज्यादा कुछ करना, वो भी, या बहुत ज्यादा सोचना, वो भी कम हो जाता है। और जब हम कोई काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से होता है, और हमारा जो सोने का टाइम है वो भी कम हो जाता है। और हमारे इसी के साथ हमारे जो संबंध है सबके साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, वो भी मधुर हो जाते हैं। और हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़, बहुत अच्छी हो जाती है, वो दृढ़ हो जाती है। इसी के साथ साथ जो सही गलत को के सही और गलत को जानने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, वो भी हम समझ जाते हैं, वो भी अच्छी हो जाती है। और इन सब के साथ एंड में जो हमारा लाइफ का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है, वो भी हमें अच्छे से समझ आने लगता है कि हम इस जीवन में क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं। अंत में यही बोलूंगी कि जो पिरामिड है एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है सबका, यानी वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सहायक है हमारी ऊर्जा के लिए। तो इसीलिए पिरामिड का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें भी बताइएगा कि आपने क्या क्या अनुभव किया। अगले एपिसोड में हम कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।